इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। Hello, I am Fatima ma'am and today I will be continuing with sequence and series videos. आज के वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे which is nothing but geometric progression. We'll make a quick introduction to geometric progression. ये क्या होता है, इसमें हम किस टाइप्स के सम्स देख सकते हैं, what are the parameters of a geometric progression, कंडीशन क्या होती है geometric progression की। अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन गो बैक एंड रिफ़र टू दैम, उससे आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे कुछ वीडियोस देखे हैं। पहला वीडियो हमने देखा था जिसमें इंट्रोडक्शन किया, हमने रिवाइज किया एपी, देन वी सॉ अ वीडियो इन विच वी सॉ सम शॉर्टकट्स फॉर एपी। फिर हमने एक वीडियो देखा जिसमें वी सॉ अ कपल ऑफ MCQs एंड इन द लास्ट वीडियो, इन द प्रीवियस वीडियो जस्ट बिफोर दिस, we saw a few questions on AP that have appeared in your JEE exams. On that note, we are starting with the next concept, which is nothing but geometric progression. Stay tuned, let us start. Alright, तो अब ये geometric progression मतलब GP, ये होता क्या है? What exactly do you mean by a geometric progression? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस जब होता है, अ सीक्वेंस इज सेट टू बी इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स हैज अ कॉमन रेशियो। एपी में क्या था? ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स हैड अ कॉमन डिफरेंस। जीपी में ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स विल हैव अ कॉमन रेशियो। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 1 2 4 8 16 कंसेक्यूटिव टर्म्स। मतलब क्या? जो एक के बाद एक आते हैं। कॉमन रेशियो से मेरा मतलब क्या हो जाएगा? इफ आई डिवाइड दिस 2 डिवाइडेड बाय 1 आई गेट द आंसर एज 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी फिर आंसर 2 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 अगेन आई विल गेट 2। 16 डिवाइडेड बाय 8 अगेन आई विल गेट 2। मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर डिवाइड करते हो आप तो जो आंसर आता है वो आपका सेम होता है। उसको जो डिवाइड करने के बाद जो मिलता है उसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन रेशियो। जीपी का nth टर्म अब क्या होता है? द जनरल टर्म और द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू AR रेज टू n-1, जहां पे A क्या है? A इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। एपी में भी फर्स्ट टर्म था, जीपी में भी फर्स्ट टर्म होगा। R इज द कॉमन रेशियो एंड n तो क्या है? जो टर्म चाहिए वो, मतलब फिफ्थ टर्म चाहिए तो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 5। ये हो गया। nth टर्म क्या होता है? जीपी का फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस सो दैट वी कैन सी अ वेरी सिंपल MCQ बेस्ड ऑन दिस। कम ऑन फास्ट, पॉज कर लीजिए वीडियो और ये नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है, बहुत सिंपल, बस फॉर्मूला यूज करना है हमें और कुछ नहीं। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1/3 एंड द नाइन्थ टर्म इज 16/243। देन फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। ओके, लेट्स सी। जीपी का nth टर्म पता है, AR रेज टू n-1 होता है, तो पहले फिफ्थ टर्म लेते हैं। फिफ्थ टर्म क्या होगा? AR रेज टू 4 5-1। चलो पहले लिख लेते हैं। तो इन दिस केस AR रेज टू 4 इज गिवन एज 1/3। करेक्ट। वैसे ही हमें नाइन्थ टर्म भी दिया है। फिफ्थ टर्म इज 1/3, नाइन्थ टर्म इज ऑल्सो गिवन। नाइन्थ टर्म विल बी नथिंग बट AR रेज टू 9-1। T9 is given as 16/243, मतलब AR raised to 8 will be 16/243. Alright, 16/243 अगर है तो let's mark this as equation 1, let's mark this as equation 2. Now let us divide these two equations. इन दोनों को divide कर देते। divide करोगे अगर तो आपको क्या मिलेगा? You will get AR raised to 8 divided by AR raised to 4 is equal to 16/243 divided by 1/3. ये 3 इसके साथ कैंसल आउट होके आपको देगा 81। तो
यू गेट, LHS में भी देखो कैंसिल हो रहा है, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, r⁴ को अगर मैं r⁸ के साथ कैंसिल करूँ, आई विल बी लेफ्ट विथ r⁴. So what I get here is r⁴ is equal to 16/81. This 16/81 को I can write as 2/3 the whole raised to 4. ये 2⁴ 16 होता है और 3⁴ 81 होता है. मतलब मुझे r की क्या वैल्यू मिल गई, मुझे r की वैल्यू मिल गई 2/3. जैसे AP में वी नीड 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, वैसे ही GP में भी हमें 2 पैरामीटर्स लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. यहाँ पे वो 2 पैरामीटर्स हो जाते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कॉमन रेशियो को ना कोई भी इन दोनों में से 1 या 2 में से कोई भी इक्वेशन में डाल दो, तो क्या होगा पता है, आपको ना ए की वैल्यू मिल जाएगी. चलो ये इजी है, छोटा दिख रहा है ना पहला वाला, तो उसी में डालेंगे डेफिनेटली. तो लेट्स पुट दिस हियर, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट डू यू गेट, you get a into 2/3 the whole raised to 4 is equal to 1/3. इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो आई विल गेट अगेन, ये तो देखो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे 2/3 द होल रेज टू 4 की तो वैल्यू है सीधी सीधी. 16/81 इज इक्वल टू 1/3. फिर से कैंसिल हो जाएगा 3 with 81. When I cancel this 3 with 81, what I will get here is 27. So the value of A that I am getting is 27/16. This is the first term. तो मुझे GP का, मुझे कॉमन रेशियो भी मिल गया और मुझे GP का फर्स्ट टर्म भी मिल गया. I found the common ratio as well as the first term. Now I can find any term of this particular GP. I can find any term. Which term do I need? I need the fourth term. फोर्थ टर्म के लिए हो जाएगा ar⁴ - 1. a की वैल्यू गिवन है 27/16, गिवन नहीं है, हमने निकाली है मेहनत करके. r की वैल्यू हमने निकाली 2/3 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे ये. तो यू गेट 27/16 into 8/27 which gives you the answer 1/2 ऑप्शन बी. देखा, कुछ नहीं किया हमने सिर्फ और सिर्फ nth टर्म का फॉर्मूला लगाया 3 बार. पहले 2 बार जो लगाया हमने, वहां से हमने r निकाला, r को फिर वापस से डाल दिया वापस से वहां पे, एंड वी फाउंड द वैल्यू ऑफ a. वंस वी हैव a एंड r, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला में डाल देना है nth टर्म के, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ योर फोर्थ टर्म. सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके, सो दैट वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन देखा था ना, अरिथमेटिक मीन देखा था, सेम फॉर्मेट पे हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अभी अगर 3 नंबर है ए बी सी जो कि जीपी में है, अगर आपको 3 नंबर दिए हैं लाइन में जो जीपी में होंगे, तो जो बीच वाला नंबर है मतलब बी विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी. द मिडल नंबर will be the geometric mean of A and C, and the condition for them to be in a geometric progression, for 3 numbers to be in GP, the condition is that the middle number का square should be equal to the product of the remaining 2. B square should be equal to AC. मतलब कभी भी अगर आपको दिया हुआ है 3 नंबर लाइन में A, B and C, डायरेक्टली आप बोल सकते हो, अगर ये जीपी में होंगे, डायरेक्टली यू कैन से दैट द सेकेंड नंबर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग 2. ठीक है, जैसे एपी में हम सीधा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लिख सकते हैं ना, वैसी ही जीपी में हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू ac. ठीक है, अब ये तो 3 नंबर के लिए ले लिया मैंने. अगर n नंबर्स होंगे ज्योमेट्रिक मीन में, n नंबर्स अगर ज्योमेट्रिक मीन में है, geometric mean में नहीं, sorry, if n numbers are in GP and if you want to find the geometric mean of them, then all you have to do is take the product of these n numbers and उसका nth root निकालना है आपको. ठीक है, मतलब अगर 3 नंबर है और तीनों का ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको फाइंड करना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो और क्यूब रूट ले लो, जितने नंबर है उतना रूट लेना है आपको. ठीक है, चलिए, हमने अरिथमेटिक मीन जब किया था तब हमने क्या देखा था, पहली बात तो हमने उसकी फॉर्मूला देख लिया था. देन आफ्टर दैट व्हाट वी सॉ वाज इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स.
अगर हमें अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है अगर दो नंबर्स के बीच में, तो कैसे करेंगे हम? 3 केस थे वहां पे, यहां भी 3 केस आएंगे. अगर एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, आप ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हैं ना, तो ज्योमेट्रिक मीन अगर एक सिंगल करना है तो अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, जहां पे ए और बी क्या है, पहले और आखिरी टर्म, जिनके बीच में आप ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हो. दो अगर ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो द फर्स्ट वन विल बी ए स्क्वायर बी रेज टू 1/3 and the second one will be ab square raised to 1/3. Now if you have to insert n geometric means more than 2, 3, 4, 5 agar geometric means you have to insert, for example, then what you have to do is the resulting sequence that will be formed, that sequence is going to be in a GP, so you have to find the common ratio of the GP that is formed. मतलब क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे, if you have A, B and if you want to insert 3 geometric means here between A and B, तो ये 3 geometric mean insert करने के बाद जो मुझे sequence मिला ये GP में होगा. अब इस पर्टिकुलर GP का मुझे निकालना होगा कॉमन रेशो. उसके कॉमन रेशो का फॉर्मूला होगा B अपॉन A रेज टू 1 अपॉन n प्लस 1, जहां पे B इज द लास्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, n is the number of geometric means that you are inserting. Once you have found the value of r, what you have to do is simply go on multiplying it. पहले वाले geometric mean के लिए g1 will be given by ar, then g2 will be given by g1 into r, then g3 will be given by g2 into r, and so on and so forth. You can go and do this. All right. क्वेश्चन देखेंगे इस पे तो ये ज्यादा अच्छे से समझेगा, बट इट इज द सेम थिंग दैट वी हैव डन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसीलिए अगेन रिमाइंडिंग यू, इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट अगेन. इसको नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़ जाए. वीडियो पॉज कीजिए और ये जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, so that we can quickly see a question on inserting geometric means. चलिए देखते हैं. If 5 geometric means are inserted between 486 and 2/3, then what will be the value of the fourth mean? ठीक है, चलो देखते हैं. यहाँ पे A क्या है, A is 486 and B is 2/3. 5 geometric means insert करने हैं तो n की वैल्यू होगी 5. फोर्थ मीन निकालना है, पहले r निकाल लेते हैं. r will be b upon a raised to 1 upon n plus 1. b क्या है 2/3, a क्या है 486 raised to 1 upon n plus 1 मतलब 1 upon 5 plus 1. चलो इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ये अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1s are and 2 into 243 आ जाता है ये. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 upon 3 into 243 raised to 1/6 है ना. दिस बिकम्स 1 upon 3 into 243 raised to 1/6. 1 upon 3 into 243 raised to 1/6. Now you don't need to multiply this. What you can do is ये 243 को ना, 243 जो है वो 3 raised to 5 होता है, तो ये पता है क्या बन जाएगा, ये 1 upon 3 raised to 6 बन जाएगा. 6th रूट ले लोगे अगर 3 raised to 6 का, तो यू विल गेट नथिंग बट 1/3. मतलब आपको r की वैल्यू मिल गई 1/3. r की वैल्यू अगर मिल गई तो अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो बड़ा आसान है. पहला वाला ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, इट विल बी a इंटू आर विच इज नथिंग बट 486 इंटू 1/3. 486 इंटू 1/3 विल बी 2, सॉरी नॉट 2, वेट अ सेकेंड. 486 को अगर मैंने 1/3 से डिवाइड किया तो आई विल गेट 162, राइट. फिर सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन अगर चाहिए तो इसको भी फिर कर दो 8 से मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट 162 इंटू 1/3. 162 इंटू 1/3 अगर मैं करूँ तो आई विल गेट 54.
third geometric mean will be 54 into 1 by 3. This will become 18, and finally my fourth geometric mean will be 18 into 1 by 3 now, which is 6. So your answer is option B, which is 6. नाउ ये तो मैंने आपको चारों ज्योमेट्रिक मीन पांचवा अगर निकालना है तो कैसे करना है वो मैंने बताया. एक और चीज आप क्या कर सकते हो ना, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ए विथ आर द अदर वे, अगर एक सिंगल निकालना होता, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ की जगह ना आपको यहाँ पे फिफ्थ मीन पूछा होता, फिफ्थ मीन अगर पूछा होता इन केस, तो ठीक है चलो यहाँ पे आगे तो ये G5 आपको आ जाता 6 into 1 by 3 करके, विच इज 2. बट वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर आपको पीछे से चाहिए ना, फिफ्थ मीन मतलब लास्ट मीन होगा, तो व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन मल्टीप्लाइंग इट बाय आर, जो लास्ट वाला है ना B, उसको मैं R से डिवाइड कर सकती हूँ. मतलब G5 निकालने के लिए आई कैन सिंपली डिवाइड इट बाय R, तो सी आई विल गेट द सेम आंसर ओनली. 2/3 इंटू डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे नीचे ये 1/3 से डिवाइड होगा, आई विल गेट 2 ओनली. सिमिलरली अगर मुझे G4 चाहिए फिर तो इसको R स्क्वायर से डिवाइड करना होगा. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी. यू कैन डू इट आइदर वे, विच एवर वे इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर यू. चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से सोल्यूशन नोट कर लीजिए, सो दैट वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. पॉज कर लीजिए वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन क्विकली. ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सम ऑफ n टर्म्स. वही था एपी में भी, पहले nth टर्म देखा, फिर हमने अरिथमेटिक मीन देखा था, फिर हमने सम देख लिया. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी. अब जीपी के लिए ना थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, मतलब ठीक है फॉर्मूला तो आ जाएगा, बट हम लोग है ना जीपी के लिए दो टाइप के सम देखते हैं. दो टाइप के सम क्या देखते हैं हम, पहले हम देखते हैं एक फाइनाइट जीपी. फाइनाइट जीपी मतलब क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स है, फिक्स्ड n नंबर ऑफ टर्म्स, जो कहीं ना कहीं जाके जीपी खत्म हो रहा है. तो ऐसा जीपी जो होता है उसका हम लोग सम लिखते हैं a इंटू आर रेस टू n-1 अपॉन r-1. यूजुअली वॉट वी डू इज वी यूज दिस कंडीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज गिवन एज ग्रेटर देन 1. अगर r की वैल्यू लेस देन 1 होती है ना, तब हम एक दूसरा फॉर्मूला, मतलब इसी को हम उल्टा कर देते हैं, 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर ले लेते हैं. You can use either of them. Either of them is fine, not an issue at all. Only difference is कि ना थोड़ा नेगेटिव अवॉइड हो जाता है आपका, और कुछ नहीं. तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, एक ही याद रखोगे तो भी चलेगा, बस थोड़ा नेगेटिव साइन फिर आपको बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा. ओके, अब ये था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट जीपी. अब इन्फिनिट जीपी क्या होता है ना, इन्फिनिट जीपी इज अ जीपी दैट हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स. इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स अगर है तो अब आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है तो फिर मैं कैसे उसका सम निकाल सकता हूँ. हाउ एम आई सपोज टू फाइंड द सम ऑफ अ सीरीज दैट इज नेवर एंडिंग. वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो मैं उसका सम कैसे निकालूँ. इसीलिए आप इन्फिनिट जीपी का हमेशा सम नहीं निकाल सकते. एक बहुत ही स्पेशल केस होता है जिसमें आप एक इन्फिनिट जीपी का सम निकाल सकते हो. दैट स्पेशल केस is when the modulus of r मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन इग्नोर करके जो वैल्यू आती है, कॉमन रेशो की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए. इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ कि r की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए. यू कैन आइदर से दैट द मॉड ऑफ r शुड बी लेस देन 1, और यू कैन से दैट इट शुड लाई बिटवीन -1 and 1. ये जो मॉड, कभी भी मॉड x का वैल्यू अगर एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा है, आपको ऐसा दिया होता है ना, दैट इम्प्लाइज दैट लाइज बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर. ठीक है, तो इन्फिनिट जीपी का सम तभी आप निकाल सकते हो, वो सम सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा, वो सम की फाइनाइट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब रहेगी अगर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, या फिर जो r का मॉड है वो 1 से छोटा होगा. ठीक है, लेट्स सी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. बिफोर आई गिव यू द फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला ना डिराइव करके दे दूंगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है. पहली बात, ठीक है, देखो कैसा होगा ना, यहाँ पे अ जीपी इज गिवन. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट यू आर गिवन अ जीपी 1, 1/2, 1/4, मतलब आप इसको हाफ से, यू आर जस्ट डिवाइडिंग इट बाई 2 अगेन एंड अगेन. 1/4 के बाद 1/8 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, एंड सो ऑन. ठीक है, एक जीपी है ऐसा.
नाउ इफ यू नोटिस केयरफुली व्हेन यू आर डिवाइडिंग इट बाय 2, ये पर्टिकुलर जीपी का भी यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो 2 है. ओके मतलब यू आर डिवाइडिंग इट बाय 2, दैट मीन्स इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय अ होल नंबर, अगर आप होल नंबर से डिवाइड करोगे तब जाके आपका कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा होगा या -1 और 1 के बीच में होगा. इंस्टेड ऑफ टेकिंग हाफ आई कुड हैव ऑल्सो टेकन -1/2. ऑल्टरनेट माइनस साइन अगर लूंगी तो फिर वो -1/2 हो जाएगा उसका रेशो. नाउ इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/4 0.25, फिर आप 0.125 पे आ जाते हो. ये ऐसे ही कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. इवेंचुअली वो इतना छोटा हो जाएगा ना, इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, ये एक ले लिया. थोड़ा बेटर समझने के लिए इसको लेट्स टेक वन मोर. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 1, 1/10, 1/100, 1/1000 and so on. If I take this GP, you can see this clearly na. Eventually you will get some number that is 0.000 and so on. इतना जीरो आ जाएगा उसमें और एंड में एक 1 बचेगा सिर्फ. मतलब ऐसा नंबर अगर आपको कभी मिलता है तो आप इतना ये कभी लिखते नहीं हो ना, आप तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल कर लेते हो. मतलब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, nth टर्म्स पे आप आगे जा रहे हो, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू रीच एन nth टर्म विच इज सो स्मॉल दैट यू कैन इग्नोर इट. कभी भी अगर कॉमन रेशियो को आप अगर 1 से छोटा लोगे तो वो r का हायर पावर, एक ऐसे पावर पे आप इवेंचुअली आ जाओगे जो इतना छोटा होगा कि आप उसको लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप उसको ऐड करो या ना करो, आपके सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल नॉट बॉदर. मतलब इवेंचुअली ये जो आपका इन्फिनिट जीपी है ना, फिर वो इन्फिनिट नहीं रहेगा, क्योंकि एक टर्म के बाद जो नंबर आ रहे हैं आपको उनको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो इतने छोटे 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 होंगे कि आपके सम पे उसका एक्चुअली कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप तभी इन्फिनिट जीपी का सम निकाल सकते हो. वो सम फाइनाइट तभी होगा अगर वो इवेंचुअली इतना छोटा होता जा रहा है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो. यही केस अगर मैं उल्टा ले लूँ, अगर मैं इसको उल्टा ले लूँ, अगर कॉमन रेशो 2 ले लूँ तो क्या होगा, ये 1, 2, 4, 8, 16, 32. अब यहाँ पे हायर टर्म्स जो होंगे उनको इग्नोर थोड़ी कर सकते हो, वो तो और बड़े, उनको इग्नोर करोगे तो कैसे चलेगा, आपका सम में तो पूरी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इन दिस केस हायर पावर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, बट यहाँ पे आप हायर पावर्स को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो इतने छोटे हो रहे कि सम में ऐड करने से उन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. बरोबर. तो अब ये कंसेप्ट यूज करके आपका n जो है r⁻n, r का हायर पावर जो है वो इवेंचुअली 0 बन रहा है. इफ आई यूज दिस ओवर हियर, अगर यहाँ पे मेरा हायर पावर r का 0 बन रहा है तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ s. बिकॉज ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रही हूँ मैं, वाई एम आई यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज ये फॉर्मूला r<1 के लिए है ना, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि r का वैल्यू 1 से छोटा है. तो ये हो जाता है Sn is equal to a/1 minus r, which is nothing but your formula for the sum of an infinite GP. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसके क्वेश्चंस है ना बहुत ईजी होते हैं, मतलब लाइक दे आर वेरी 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 सिंपल क्वेश्चंस. अगर आपको ये चीज़ समझ गई तो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है. इन्फिनिटी तक जा रहा है तो पहले चेक करो कि इन्फिनिटी तक जा सकता भी है या नहीं. वो तभी जा सकता है अगर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी. अगर है वहाँ पे r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, you can simply use the formula for the sum of an infinite GB. लिख लो इसको so that we can quickly see a question, a very simple question on an infinite GB. पॉज कर लो वीडियो एंड जल्दी इसको लिख लो. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन देखते हैं. ओके, ये इन्फिनिटी का नहीं है क्वेश्चन, बट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का है. तो पहले ये देख लेते हैं, फिर इन्फिनिटी वाला भी देख लेंगे. सम ऑफ अ फ्यू टर्म्स ऑफ अ जीपी. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं दिया है, बस कुछ टर्म है जीपी के, कुछ टर्म, उसका जो सम है वो 728 है. कॉमन रेशो इस जीपी का 3 है और लास्ट टर्म इसका 486 है. तो फर्स्ट टर्म क्या होगा. ओके, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं. जो जो दिया है ना एक एक करके पहले लिख देते हैं.
एक Sn दिया है, सम ऑफ फर्स्ट फ्यू टर्म्स इज 728, Sn दिया है, हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं, Sn का फॉर्मूला इज, वेट अ सेकेंड, Sn का फॉर्मूला जो है इट इज़ a इंटू आर रेस टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन. देखो कॉमन रेशो क्वेश्चन में गिवन है, कॉमन रेशो इज गिवन एज 3. Sn का वैल्यू भी दिया है 728, सो यू कैन राइट 728 इज इक्वल टू a इंटू n भी नहीं पता ना, n भी नहीं पता है, 3 रेस टू n माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, करेक्ट. तो आई कैन से दैट a इंटू 3 रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू 3 माइनस वन 2 हो जाएगा. इसको इधर ले लो, कैलकुलेट मत करो, वो कैंसिल हो जाता है. रेशो लेते हो आप जीपी में, आपको पता ही है अभी ये, तो रेशो लेके अगर कैंसिल होने वाला है तो देयर इज नो यूज ऑफ कैलकुलेटिंग इट हियर. डोंट वेस्ट टाइम, यू माइट मेक मिस्टेक्स ऑल्सो. नंबर थोड़े बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है. इसको मैं मार्क कर लेती हूँ एज द पहला इक्वेशन. ओके, एक और इक्वेशन दिया है जीपी का, क्या दिया है, लास्ट टर्म इज गिवन एज 486. अब nth टर्म आपको पता है ए आर रेस टू n माइनस वन होगा. मुझे बोला है a पता नहीं है, r पता है 3 है, 3 रेस टू n माइनस वन इज गिवन एज इक्वल टू 486. ओके, let's say that this is my second equation. Again I can divide these two now. If I divide these two, what am I going to get? I'm going to get a into 3 raised to n minus 1 upon a into 3 raised to n minus 1. This is equal to 2 times 728 upon 486. I can divide this again, भी कुछ टाइम पहले हमने किया था ये. 2 1s are 2 into 243 हो जाएगा ये, ठीक है. अब थोड़ा स्मार्टली इसका कैलकुलेशन हम करेंगे. फर्स्ट टर्म भी देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, a और a. n पूछा होता ना अगर ये क्वेश्चन में तो बहुत आसान होता. अब ऑप्शंस में से ना सीधा सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते थे कि n की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, बट नहीं दिया है, ठीक है. तो हमें जो दिया है उसी से काम चलाना पड़ेगा. व्हाट आई कैन डू हियर इज़, यहाँ पे आई कैन जस्ट स्प्लिट दिस. ये 3 रेस टू n माइनस वन अपॉन 3 रेस टू n माइनस वन है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 रेस टू n माइनस वन अपॉन 3 रेस टू n माइनस वन, ठीक है. यहाँ पे इसको ऐसे ही रखते हैं 728 अपॉन 243. यू कांट कैंसिल, ये 3 के टेबल में तो नहीं जा रहा है, तो कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे. तो इंस्टेड ऑफ दैट लेट अस सिंप्लीफाई दिस. 3 रेस टू n upon 3 रेस टू n minus 1. See this, I will just do it separately over here so that you are able to understand what I'm actually doing. 3 रेस टू n और 3 रेस टू n minus 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसा 3 रेस टू n इंटू 3 रेस टू n minus 1. ये कैंसिल हो जाएगा और 3 रेस टू माइनस वन ऊपर आके 3 बन जाएगा, ठीक है. तो द रिजल्ट फॉर दिस विल बी सिंपली 3 माइनस, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है. नाउ लेट अस टेक दिस टू द अदर साइड. 1 अपॉन 3 रेस टू n माइनस वन हम उधर ले लेते हैं एंड इसको हम यहाँ ले लेते हैं. ओके, लेट अस सिंप्लीफाई दिस. 243 इंटू 3 माइनस 728 अपॉन 243. देखते हैं क्या आता है इसको सॉल्व करके. इसको पहले उल्टा कर लेंगे. 3 रेस टू n माइनस वन बिकम्स इक्वल टू 243 अपॉन 243 इंटू 3 कितना हो, इंटू 243 इंटू 3 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 729. ये 3 रेस टू 4 है ना, एक और 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 729 आ जाएगा. तो यू गेट 3 रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू 243. अब आपको पता है ऑलरेडी 3 रेस टू n माइनस वन अगर 243 है तो ये 3 रेस टू 5 होता है. मतलब n माइनस वन की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू हो जाएगी 6. n की वैल्यू अगर 6 है तो यू कैन सब्सटीट्यूट दिस इन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस. लेट मी मेक अ बॉक्स हियर सो दैट आई विल कंप्लीट दिस ऑन द सेम पेज इटसेल्फ. ये n की वैल्यू 6 यहाँ पे डाल दो, ये वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले में, इसमें भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी, बट यहाँ थोड़े बड़े नंबर मुझे दिख रहे हैं तो आई विल प्रिफर टू पुट इट हियर. सो अब व्हाट आई विल गेट, a इंटू 3 रेस टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 486. अभी ये 3 रेस टू 5 होगा विच इज़ 243. मैंने अब भी देखा है यहाँ पे.
तो 486 अपॉन 243 विल गिव यू द आंसर 2 विच इज़ योर फर्स्ट टर्म. ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए विच इज़ 2. वैसे आप डायरेक्टली 3n-1 की वैल्यू भी डाल सकते थे यहाँ पे, मतलब n निकालना ज़रूरी नहीं था. इफ़ यू सी यर यू गेट 3n-1, यू कैन डायरेक्टली पुट इट बैक देयर, बिकॉज n का कुछ काम नहीं है ना क्वेश्चन में. देर इज़ नो नीड फॉर n ओवर यर, राइट. चलिए इसका सोल्यूशन देख लो, इसको सब्सटीट्यूट कर दो. थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व किया है, बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. कैसे भी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग इट वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड इट एंड यू गॉट द सेम थिंग. ये देखो यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज ये मल्टीप्लाई हो गया. 243 इंटू 3n-1 है. यहाँ पे अगेन 3n-1 को वी हैव रिटन एज 3n/3. देन वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 3 थ्रू आउट द एंटायर इक्वेशन. From these two terms we have taken 3n common. यहाँ पे we have taken 3n common from here. Okay, so again we got the same thing. Instead of getting 3n-1 का term, here we have got 3n का term. तो ये अगर आप इस मेथड से कर रहे हो then you can substitute 3n directly in this equation. You can do it either way, आपकी मर्जी. लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके सो दैट आई कैन मूव अहेड. इन्फिनिटी वाला सम एक देखना है हमें. चलिए y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू 4 अप टू इन्फिनिट टर्म्स. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो देखते चलो क्या करना है. ये एक इन्फिनिट जीपी है. अब हम अज्यूम करके चलते हैं, दिया नहीं है इन्फिनिट टर्म्स अगर चाहिए ये और वो एग्जिस्ट करता है तो लेट अस अज्यूम दैट क्वेश्चन में दे आर अज्यूमिंग दैट द मॉड ऑफ x इज लेस देन 1. ओके, वी आर गोइंग टू मेक दैट अजम्पशन. दिस इज एन इन्फिनिट जीपी. इन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन यू हैव एन इन्फिनिट जीपी. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर sum to infinity is nothing but a upon 1 minus r. For this particular GP the first term is x. कॉमन रेशो कैसे मिलता है, इसको इससे डिवाइड करके, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विच विल बी नथिंग बट माइनस एक्स. ओके, योर कॉमन रेशो इज माइनस एक्स. तो इफ आई यूज द सम फॉर्मूला हियर आई विल गेट x अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स विच इज नथिंग बट x अपॉन 1 प्लस एक्स. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको एडजस्ट करना है, या फिर आप डिविडेंडो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी. y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स. y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स. आई नीड टू ब्रिंग x अलोन. x का वैल्यू निकालना है ना, तो x अकेला चाहिए मुझे. तो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट टू दिस साइड. ये इसको इधर ले लेती हूँ. आई विल गेट x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू y. कॉमन ले लो x, यू विल गेट 1 माइनस वाई. तो x की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई. कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था इसमें. तो लिख लो, चलो वेरी वेरी इजी. लिख लो जल्दी स्क्रीन पॉज करके. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट कंसेप्ट. ऑलराइट, नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट आई वांट टू टेल यू. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कंसेप्ट, बस अगर आपको बताया जाता है कि कुछ टर्म्स है, there are given number of terms which are in GP, तो आप उनको क्या ले सकते हो. जैसे सेम चीज़ हमने AP में देखी है, सेम चीज़ हमने AP में भी देखी है. AP में क्या देखा था, अगर 3 नंबर्स AP में होते हैं, 3 नंबर्स AP में होते हैं तो 2 तरीका होता है. या तो आप उसको a माइनस डी a प्लस डी लेते हो, या फिर आप सीधा कंडीशन यूज करते हो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. क्यों करते हैं हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आप एक सिचुएशन में लेते हो, a माइनस डी ए और a प्लस डी आप दूसरे सिचुएशन में लेते हो. कब लेते हो वो आप तब लेते हो जब आपको सम दिया रहेगा. तब क्यों लेते हो, बिकॉज फिर डी और डी कैंसिल हो जाता है, आपको सीधा ए का वैल्यू मिल जाता है. सिमिलर लॉजिक हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं. अगर 3 नंबर्स आपको जीपी में गिवन है और आपको अगर उनका प्रोडक्ट दिया होगा तो आप उन नंबर्स को ले लेते हो a बाय आर, ए और ए आर. एंड इन ऑल अदर केसेस यू टेक देम एज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो आप ये लेते हो, तो भी ये ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हो, बट आइडियली आप ये कंडीशन यूज करते हो बिकॉज इससे ईजी पड़ता है.
वैसे ही 3 नंबर्स के बाद आता है 4 नंबर्स। अगर आप 4 नंबर्स लेते हो जीपी में तो यू टेक देम टू बी ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। ऐसे सिचुएशन में यूजुअली प्रोडक्ट गिवन ही होता है। 3 नंबर्स में ही देयर आर डिस्टिंक्शंस, 4 नंबर्स में तो आपको प्रोडक्ट दिया रहता है। और 5 नंबर्स के लिए आप ले लेते हो ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। यहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म है और आर आपका कॉमन रेशियो है, ये तो अभी तक आप जानते हो, ठीक है। सो क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स टू मेक योर सम्स अ लॉट इजियर बिकॉज आपको आर कैंसल आउट करके फर्स्ट टर्म का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाता है। ऑलराइट, क्विकली नोट इट डाउन। ओके, चलो क्या क्वेश्चन है देखो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms of a GP is 216 and the sum of product of numbers taken 2 at a time is 156, then what will the numbers be? प्रोडक्ट दिया है, हमेशा ऐसे ही होगा, प्रोडक्ट के साथ साथ ना एक और कंडीशन दी होगी, बिकॉज 2 चीजें फाइंड करनी है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म जो है वो प्रोडक्ट से मिल जाएगा और दूसरा जो कंडीशन होगा वो फिर आपका कॉमन रेशियो निकालने के लिए होगा, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर। Product is given as 216 and the sum of product of numbers taken 2 at a time। ये क्या होता है ये देखते हैं। पहले सिंपल वाली जो कंडीशन है प्रोडक्ट इज 216 ये ले लेते हैं। जीपी को हम लोग ले लेंगे ए बाय आर, ए और ए आर नंबर्स ले लेंगे, बी द नंबर्स। तो आपको प्रोडक्ट दिया है क्या, a by r into a r is given to me as 216। तो आर आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब आपको मिल जाता है 216, ए की वैल्यू आपको मिल जाती है 6। हाईलाइट करके अच्छे से रख देते हैं इसको, ओके, काम आएगा बाद में। फिर सेकेंड कंडीशन दी है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम। ब्रेक करो इसको, ब्रेक करो, ब्रेक दिस इंग्लिश इनटू 2 पार्ट्स। सम है किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम है। अब वो प्रोडक्ट किस चीज का है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स, टेकिंग देम 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, एंड वो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, देन उनका सम ले रहे हो आप, मतलब फिर वो प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर रहे हो। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, एक एक अगर लोगे, दो दो लोगे अगर एक साथ में, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, यू आर गोइंग टू गेट ए बाय आर इंटू ए, then you are going to get a by r into ar, then you are going to get you are going to get a into ar, right? इसका भी क्या करना है, प्रोडक्ट्स ले लिया, उन प्रोडक्ट्स का मुझे लेना है सम, तो आई विल ऐड देम। नाउ व्हाट इज दिस सम गिवन, दिस सम इज गिवन एज 156, करेक्ट। लेट्स टेक ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर। ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r is equal to 156, करेक्ट। ए स्क्वायर डाल दो यहाँ पे ए की जगह पे 6, so you will get 6 square, this becomes 1 plus r square upon r is equal to 156. So you can say that 1 plus r square upon r is equal to 156 divided by 36. 36 और 156 are they divisible? I don't think they are divisible. Let us first divide this by 6. अगर मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो ये तो 6 6 जा रही है, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 6 into 2, 3 बच गया 26। तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 13/2, राइट, 13/3, सॉरी नॉट 13/2, 13/3, 2 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r उधर चला जाएगा, तो यू विल गेट 3 + 3r प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r। मतलब 3r स्क्वायर माइनस 10r, 3r माइनस 13r विल बी नथिंग बट माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडल टर्म्स इसके जो बीच के 2 टर्म है उसको स्प्लिट कैसे करेंगे, यू नीड द फैक्टर्स ऑफ 3 into 3 विच इज 9 सच दैट ऐड करके यू आर गेटिंग -10। मतलब -9 और -1 आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, -9r माइनस r प्लस 3, इनमें से 3r कॉमन ले लो, यू विल गेट r -3, -1 कॉमन ले लो, अगेन यू विल गेट r -3, तो आपको मिल जाता है r -3 इंटू 3r -1 इज इक्वल टू 0। यू गेट r की 2 वैल्यूज, r -3 इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू है, 3r -1 इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू है।
आर की वैल्यू या तो 3 मिलेगी या तो 1/3 मिल जाएगी, है ना। आर की वैल्यू 3 है या आर की वैल्यू 1/3 है। तो अब हम नंबर्स फाइंड करते हैं। हमारे नंबर्स क्या थे, a/r, a और ar। तो ये आर की दो वैल्यूज़ को फिर से हाईलाइट कर लेती हूँ मैं, सो दैट हमें आसानी से मिल जाएगा वो जब हमें चाहिए होगा। अभी इमीडिएटली चाहिए होगा वैसे, बट स्टिल लेट्स जस्ट क्विकली हाईलाइट इट एंड कीप फॉर द सेक ऑफ आर कंफर्ट। तो नंबर्स विल बी a/r, a एंड ar। तो दो केसेस आएंगे। पहले हम जब r की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या नंबर्स मिलेंगे, 6/3, 6 into 3 विच इज़ नथिंग बट 2,6,18। देखो यहाँ पे वो है वो ऑप्शन, तो आपको सेकेंड वाला केस निकालने की ज़रूरत ही नहीं, यू डोंट हैव टू फाइंड ना। मतलब होगा भी अगर तो इट विल बी द अदर वे राउंड। कभी भी अगर आपको दो ऐसी वैल्यू मिलती है ना जो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, तो द सेकेंड सीक्वेंस दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 18, 6 and 2 करके देख लो। 6/1/3 यू नीड 6/1/3, 6 and 6 into 1/3। तो what you are going to get here is 6 into 3 which is nothing but 18, 6,2। तो उसका उल्टा ही मिलता है हमेशा। अगर ऐसा रेसिप्रोकल रहेगा ना तो ये चीज़ ध्यान में रखो। बट इन दिस केस वी डिडंट नीड इट एट ऑल। योर आंसर इज डायरेक्टली 2, 6 and 18। वन थिंग आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू हियर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन AP इज, अगर आपको ऐसे 3 टर्म्स दिए एंड अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया होता फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपका फर्स्ट टर्म 6 नहीं हो जाता। आपने सीक्वेंस आपका a/r, a और ar लिया, आपने अज्यूम किया वो a जो है वो इन जनरल एक फर्स्ट टर्म होता है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर GP, माई फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी a/r। तो अगर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म पूछ लिया होता तो आपका आंसर 6 नहीं होता, आपका आंसर जो है वो 2 होता या तो 18 होता। इट विल आइदर बी 2 और 18। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हम लोगों ने ये ऑलरेडी AP में देखा था, बट जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर ऑफ दिस। चलो इसको अच्छे से लोड करती हूँ आपके लिए, सो दैट यू कैन क्विकली राइट इट डाउन। स्क्रीन पॉज कर लीजिए एंड यू कैन क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस। Homework question. We are done with the basics of GP. Homework question for you. The number which should be added to the numbers 2, 15 and 62 so that the resulting numbers may be in GP. मतलब क्या, एक नंबर लेना है, उसको 2, 14 और 62 में ऐड करना है अलग अलग से। मतलब फॉर एग्जाम्पल चलो x ले लिया, तो 2 + x, 14 + x और 62 + x जो है वो GP में होना चाहिए। तो ये करने के लिए मुझे ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना होगा, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन। आई होप आपको इसका सोल्यूशन आता है इजीली। आई होप यू कैन सॉल्व दिस एंड यू कैन मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा एंड आई होप GP के बेसिक कंसेप्ट्स आर क्लियर फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ देयर इज एनीथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड, you may ask the same on the comment section and we will be very happy to get back to you. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कैन ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सो वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू गाइज सून with a next video on shortcuts of GP. Bye bye, take care, have a good day.